के जाती हैं और जब दुख वाली स्थितियां शेयर बाजार के अंदर आती हैं तो वो कुछ लोगों को तोड़ कर जाती हैं और कुछ लोगों को वो जोड़ कर जाती हैं जो उस विधि से आगे की तरफ देखता है। बड़ी टावर वाली कंपनी है, उसके जो प्रमोटर हैं भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल करीब 50% हिस्सेदारी जो है इंडस टावर के अंदर है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर बड़ा कोई प्रमोटर या बड़ा कोई हिस्सेदारी लेने वाले जब अपनी स्थितियों को बेचते हैं तो हाँ, नाजुक परिस्थितियों में नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से वोडाफोन आइडिया के अंदर आई तेजी। कल भी मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि सरकार कुछ निवेश की स्थितियां देख रही है, कुछ इसके अंदर से 12 से 13% की हिस्सेदारी या कोई और नया इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदेगा। ये बहुत इस कंपनी के लिए ना एक रुख चेंज करेगा। ये मुझे लग रहा है इससे कुछ अलग स्थितियाँ जो है वोडाफोन आइडिया की बनेगी आगे जाकर। तो इस पर फोकस जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत सारे निवेशकों का है और इसके अंदर तेजी के संकेत भी आपको देखने को आज मिले, तो उस विधि को समझेंगे। दूसरा बात करेंगे इंडस टावर, जो देश की एक बड़ी टावर वाली कंपनी है, उसके जो प्रमोटर हैं भारतीय एयरटेल यानी एयरटेल करीब 50% हिस्सेदारी जो है इंडस टावर के अंदर है और भी उसके अंदर उन्होंने शेयरों को खरीदा है। उस विधि को समझेंगे। थोड़ा दूसरे देशों की तरफ अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए इंडस टावर लगा पड़ा है, उस स्थितियों को समझेंगे। और तीसरी बात करेंगे ओला की, जहां ओला की मेरी ये चौथी वीडियो है और ओला की स्थितियों से हम सब वाकिफ़ हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है ईवी सेक्टर का है और इसलिए इसको जो प्रोत्साहन की स्थितियाँ PLI स्कीम की मिली है बहुत मजबूत है, पर वो फ्यूचर है, मैंने आपको पहले भी कहा था। पर कुछ ही दिनों के अंदर ओला के अंदर जो रंगीन बहारें आई हैं, बड़ी तेजी के संकेत आए हैं और उसके बाद 2 दिन से ये टूट रहा है। तो उसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई कि सॉफ्टबैंक जो है इसके अंदर से अपनी 2% की हिस्सेदारी को बेचकर निकला और इसके अंदर इस वजह से इसके अंदर गिरावट आई है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर बड़ा कोई प्रमोटर या बड़ा कोई हिस्सेदारी लेने वाले जब अपनी स्थितियों को बेचते हैं तो हाँ, नाजुक परिस्थितियों में छोटे निवेशकों को टेंशन सी आ जाती है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर अगर चलूँ ना, तो ये वो सॉफ्टबैंक है जिसने पेटीएम के अंदर से भी शायद जुलाई 2024 में 13-14 तारीख थी अपनी हिस्सेदारी बेची थी। और क्यों? लॉस में बेच दी थी। और आज पेटीएम का शेयर कहाँ है? और सॉफ्टबैंक के पास पेटीएम के करीब 800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयर थे। उसके बावजूद भी वो नीचे जब शेयर आया तो वो निकल गया। तो ये हम नहीं कह सकते कि बड़ा कोई प्रमोटर या बड़ा हिस्सेदारी बेचने वाली स्थितियों को अगर किसी कंपनी से निकालता है तो उस वजह से कंपनी के शेयर ध्वस्त हो जाते हैं। वॉरेन बफेट का तो आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भी, कितने दिग्गज हैं वो, उन्होंने भी पेटीएम के अंदर से जब हिस्सेदारी को बेचा तो वो भी लॉस में बेचा था। और अगर वो अब रखते तो कहाँ होते? तो भैया, यहाँ कोई भी स्थितियाँ हम दूसरों की भांति को समझकर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सॉफ्टबैंक की इसलिए बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। आप ये देख लेना, साइड में लिखा पड़ा है कि किस हिसाब से ये जो है पेटीएम से निकले थे। तो गंभीर हो जाइए, स्थितियों को समझिए। जब आप स्थितियों को समझना शुरू कर देते हैं, मार्केट की चाल को समझना शुरू कर देते हैं, स्थितियां जो होती हैं वो आपको बहुत मजबूत करके जाती हैं। और जब दुख वाली स्थितियां शेयर बाजार के अंदर आती हैं तो वो कुछ लोगों को तोड़ कर जाती हैं और कुछ लोगों को वो जोड़ कर जाती हैं जो उस विधि से आगे की तरफ देखता है। तो 2% की हिस्सेदारी बेचिए, बाकी अभी भी करीब 15% की हिस्सेदारी ओला के अंदर है। मैंने इसलिए आपको पेटीएम का उदाहरण दिया है कि कुछ लोग, मेरे दोस्त ही मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये तो सॉफ्टबैंक निकल गया। तो मैंने इसलिए पेटीएम के द्वारा आपको ये चीज़ें समझाई है। फिर भी इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टबैंक द्वारा ईवी स्कूटर निर्माता कंपनी में 2% हिस्सेदारी बेचने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 8% की गिरावट आ गई।
तो आप ये समझ कर चलना। और अगर हम थोड़ी थोड़ी स्थितियों को और देखें तो 2 दिनों में करीब करीब 14% से ज़्यादा गिरावट आई है। और ये गिरावट कई कारकों से प्रेरित होकर लगभग 3 हफ्तों में लगभग 80% की तेज़ी के बाद है। अगर 80% की तेज़ी के बाद 14-20% गिर जाए तो आपको 80 देखना है भैया, वो 80 फिर भी 14-20% से ज़्यादा अगर उसमें से माइनस कर दो तो, है ना। तो आप देखिए अभी भी ओला का शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो हमें स्थितियाँ समझ में आनी चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों में 5 सितंबर को लगभग 8% की गिरावट आई, जब सॉफ्टबैंक ने 2 महीने से भी कम समय में खुले बाजार लेन देन के माध्यम से ईवी स्कूटर निर्माता में 2% हिस्सेदारी बेची, जिससे कंपनी की हिस्सेदारी घटकर 15.68% रह गई है। भैया आप ये चीज़ समझ कर चलो, अभी भी 15.68% की हिस्सेदारी सॉफ्टबैंक की, और सॉफ्टबैंक ना ये लिस्ट होने से पहले से ही निवेशित रहा है ओला के अंदर। तो सॉफ्टबैंक को ओला की स्थितियाँ पता है कि वो जब लिस्ट होने से पहले उसके कारोबार में जब ओला उभर रहा था तो उसने पैसा लगाया था। अगर अब वो कुछ हिस्सेदारी बेच रहा है तो वो किस कारणों से बेच रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत होगी या वो अलग नीतियाँ इसके अंदर देख रहा है ना। तो इस स्थिति को समझिए, क्योंकि हमें तो अनिल सिंघवी जी को देखना है, उन्होंने ओला की जो जोमेटो के हिसाब से चीज़ें बताई हैं वो आपको समझना है। दूसरी, जिस तरह से PLI स्कीम है, जिस तरह स्कूटर है, जिस तरह से इनकी बाइक है, जिस तरीके से ये बैटरी के चीज़ों के साथ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपने ही प्लांट के अंदर अपने कॉम्पोनेंट बनाने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मजबूती वाली कंपनी, पर ये उभरने में काफ़ी समय लग जाएगा इसके अंदर, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, एक नियामक फाइलिंग के अनुसार सॉफ्टबैंक की निवेश शाखा ने इस साल 15 जुलाई से 2 सितंबर के बीच ओला इलेक्ट्रिक के 94.9 मिलियन इक्विटी शेयरों का निपटान किया। ये बिक्री सेबी के अधिग्रहण नियमों के तहत प्रकटीकरण के लिए अनिवार्य 2% की सीमा को पार कर गई। लेन देन से पहले सॉफ्टबैंक के पास 786.6 मिलियन शेयर थे, जो कंपनी की चुकता पूंजी का करीब करीब 17.83% था। बिक्री के बाद इसकी हिस्सेदारी 691.6 मिलियन शेयर या 15.68% रह गई। सॉफ्टबैंक ओला का शुरुआती समर्थक रहा है, जैसा भी मैंने आपको बताया, जिसने इसके IPO से पहले कई फंडिंग राउंड में निवेश किया था। हालिया हिस्सेदारी कम होने के बाद भी ये जापानी निवेश दिग्गज कंपनी के सबसे बड़े संस्थागत शेयरधारकों में से एक बनी हुई है अभी तक। गोल्डमैन सैक्स ने ओला इलेक्ट्रिक पर खरीद की सलाह बरकरार रखी है, लक्ष्य मूल्य बढ़ाया। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, 2% की चीज़ें बेच दी, उसके बाद भी गोल्डमैन ने इसके करीब करीब 72 रुपये के टारगेट की स्थितियों के साथ खरीद की रेटिंग दी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे कोई टारगेट नहीं है, ये न्यूज़ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। CNBC TV 18 के अनुसार गोल्डमैन ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों के लिए अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 72 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इसका मतलब है कि शेयर के पिछले बंद भाव 64.50 प्रति शेयर से लगभग 12% की बढ़ोतरी की संभावना है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 8% से ज़्यादा गिरकर 59.32 रुपये प्रति शेयर पर आ गए। लगातार 2 सत्रों में ये 14% गिर गया। अभी मैंने आपको बताया था 80% की तेज़ी भी आपको देखने को मिली थी। ओला इलेक्ट्रिक, जो ठंडी मांग और तीव्र प्रतिस्पर्धा से जूझ रही थी, ने बजाज ऑटो को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 का स्थान हासिल कर लिया है। बजाज ऑटो को इसने पीछे कर दिया है। जैसे कि सरकार के वाहन पंजीकरण पोर्टल के 31 अगस्त 2025 के आंकड़ों से पता चलता है, बेंगलुरु स्थित इस स्टार्टअप ने अगस्त में 18,972 इकाइयाँ बेची। हालांकि इसकी बिक्री 1 साल पहले की तुलना में 31% कम थी। 26 अगस्त को जारी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, भारत की सबसे बड़ी शुद्ध EV कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने आज घोषणा की उसने अपने जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत पात्रता मूल्यांकन आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके अंदर है, ये आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, चीज़ों को और अगर हम समझें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में एक और न्यूज़ आई है। 2 दिनों में 12% की गिरावट आई, जबकि गोल्डमैन ने 72 रुपये के इसके टारगेट दे दिए, ये आप सबको पता है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जहाँ पर गोल्डमैन के द्वारा 72 के टारगेट आ रहे हैं। सॉफ्टबैंक ने अपनी सिर्फ 2% की हिस्सेदारी को बेचा है, बाकी अभी भी 15% करीब की हिस्सेदारी बची हुई है। सॉफ्टबैंक इसके अंदर पहले से निवेशित है, IPO से पहले निवेशित है, कई राउंड के द्वारा इसने उसमें निवेश किया है। और वो स्थितियों मैंने आपको फिर से दोबारा याद दिला रहा हूँ, सॉफ्टबैंक ने पेटीएम के द्वारा भी अपनी हिस्सेदारी बेची थी, वो भी लॉस में बेची थी, और 800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उसके पास शेयर थे, तो कम में बेची होगी फिर ना।
तो आपको पता है 400 से भी कम नीचे शेयर आ गया था पेटीएम का। तो किसी के बेचने खरीदने की चीज़ों से आपको अलग निकलना पड़ेगा, आपको सिर्फ काम और आगे की दृष्टि को बनाए के रखना पड़ेगा। तो वो आपको समझ कर चलना है। अब